पर हम डिस्कशंस करने जाएंगे। और मैंने जैसे ही बताया था कि नॉर्मल लीव सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि ये लीवर की प्रोडक्ट लगती है। यानी कि हमारे एसोसिएट है जिसने वो लॉन्चिंग भी देखा, लाखों लोगों ने लाइव भी देखा है, उनको तो मालूम ही है नॉर्मल लीव के बारे में कि लीवर के बारे में कुछ ये प्रोडक्ट होगी। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। और यानी कि जो अनजाना आदमी रहता है वो भी इस नाम हमारा सुनता है नॉर्मल लीव, तो भी उनको भी पता चल जाता है कि ये लीवर की प्रोडक्ट होगी। तो ये मैं अभी आपको सामने के लीवर के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको बताना चाहता हूँ। लीवर रहता है हमारी ये राइट साइड में, ये जो हमारी पसलियाँ रहती है ना, यहाँ ये पसलियों के अंदर रहता है और एकदम ब्राउन रेड कलर का उनका कलर रहता है। और छूने से हम छू तो नहीं सकते, लेकिन जो बाहर निकले तो चमड़े जैसा वो लगता है। और वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर में, जो ये अवयव है सबसे बड़ी ग्लैंड है। लीवर जितना कोई भी अवयव है नहीं हमारे शरीर में। और करीबन उनका जो वेट रहेगा वो 1.3 यानी कि 1 केजी 300 ग्राम से 1 केजी 500 ग्राम तक इस आसपास में 10 और 20% माइनस में ऐसी तरह से रहता है। और ये अंग है ना लीवर, ये करीबन 500 फंक्शन से भी ज्यादा काम करते हैं। 500 फंक्शन से भी ज्यादा काम लीवर का अकेला का ही रहता है। यानी कि ऐसे कहने जाए तो इनको जो ट्रेड ऑफ मास्टर कहते हैं ना व्यापारिक भाषा में, तो उसका मतलब वो ट्रेड ऑफ मास्टर है। एक सुपर मार्केट से भी सुपर मार्केट है वो है। यानी कि सुपर मार्केट में कितनी सारी प्रोडक्ट हो रहती है, कितनी सारी प्रोडक्ट वहां से वो बिकती है, वो ट्रेड होता है। वैसी तरह से लीवर का जो काम होता है ना, वो सुपर ट्रेड का ही है हमारा शरीर में। हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस रहती है 500 के ऊपर हमारे फंक्शन होता है, वो सारे के सारा वो लीवर करता है। बाकी हर एक अवयव का एक उनका थोड़ा सा ही काम रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा ही काम रहता है। बाकी एक काम करते हैं, 2 काम करते हैं। यानी कि पेनक्रियाट रहता है तो इंसुलिन बनाता है, वैसी तरह से 2, 3, 4, 5 उसका वर्कआउट रहते हैं। लेकिन लीवर का 500 से ऊपर ज़्यादा है। तो ये लीवर का मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस बताया। अब लीवर क्या जो अपने फंक्शन बताया, उनमें से मेन फंक्शंस क्या है उसके ऊपर हम आते हैं। जो हमारा लीवर का जो मेन फंक्शंस है वो है, पहला है हमारा मेटाबॉलिज्म्स। यानी कि जो भी हम खा रहे हैं, कि हमने खाने का 3 रूप में होता है, एक फैट रहता है, एक कार्बोहाइड्रेट रहता है और प्रोटीन रहता है और विटामिन वगैरह रहता है। ये चीज जो हम खाते हैं, यानी कि कोई भी खुराक हम लेते हैं तो उनका डाइजेशन का काम रहता है। जो मेटाबॉलिज्म का जो काम रहता है वो लीवर फंक्शन थ्रू ही होता है। लीवर एक बाइल सॉल्ट या बाइल पिगमेंट, बाइल सोल्ट को सिक्रेट करता है। वो बाइल डक्ट के थ्रू बाइल ग्लैंड में से, उसके बाद इंटेस्टाइन में आता है और वहां से उनका मेटाबॉलिज्म, हम जो भी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसको ग्लूकोज में उसका मेटाबॉलिज्म रहता है। फैट कर लेते हैं तो फैटी एसिड में उसका रूपांतरित होता है। जो प्रोटीन रहता है तो एमिनो एसिड में उसका रूपांतरण करता है और उनका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद वो हमारे ब्लड में आ जाता है वहां से, और फिर से वो लीवर में जाता है। तो वहां उसको जो किसी को स्टोर करना है तो स्टोर करता है, और किसी के जो इन टॉक्सिन्स वाली जो कोई चीज आ गई, कि जहरी तत्व कोई आ गया, तो उसको भी मेटाबॉलाइज करके हमारे किडनी थ्रू तो पेशाब में से बाहर निकालेगी या इंटेस्टाइन में आगे बढ़ाएगी, तो हमारे जो टॉयलेट है उससे निकल जाएंगी। तो हम बात करेंगे, पहला है हमारा जो लीवर का, जो मैं बात बता दूं, पहला जो फंक्शन जो है वो स्टोरेज का है। जो स्टोरेज जो हमारा रहता है, जो स्टोरेज है, स्टोरेज यानी कि हमारा जो हम खुराक खा रहे हैं, वो खुराक खाते हैं तो हमें स्टोरेज कहीं ना कहीं तो होता ही है। यानी कि हमारा लीवर में स्टोरेज होता है, उसके बाद हमारी बेली में स्टोरेज होता है, हमारे शरीर में कई जगह पे वगैरह स्टोरेज होता है। लेकिन जो लीवर का जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज का है। वो क्या करता है, तो ग्लूकोज रहता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज फॉर्म में उन्होंने मेटाबॉलाइज किया, ग्लूकोज को उन्होंने ग्लाइकोजन रूप में फॉर्मेट किया, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को लीवर में स्टोर हो जाते हैं। उसके साथ साथ में सभी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये विटामिन को भी स्टोरेज करते हैं। साथ साथ में फैट को भी स्टोरेज करते हैं। यानी कि जो ये स्टोरेज हो गया, उसके बाद मैं कई एग्जाम्पल आपको देता हूं। अब जब हम फास्ट करते हैं, यानी कोई लोग 12 घंटे का फास्ट करते हैं, 24 घंटा का स्टाफ फास्ट करते हैं, और कहीं संप्रदाय में तो 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक फास्टिंग रहता है। तब हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से आती है?
हमारे शरीर को उसी टाइम भी एनर्जी तो चाहिए ना, क्योंकि हम बात जो करते हैं, हम जो क्रियाएं जो हमारी करते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का जो सोर्स है वो ग्लूकोज है। तो यहाँ लीवर ने क्या किया है, वो स्टोरेज का काम किया है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके रख दिया है। जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हमें खुराक हमें नहीं मिलता है, या रात भर हम सोते हैं, तो सुबह में हम उठते ही ब्रेन को पता ही चल जाता है कि हमें ये अभी जाके वो कार्य करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ जो हमें शक्ति चाहिए, हमें फ्यूल चाहिए, वो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर को शक्ति को के लिए वो देते हैं। और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसमें से एटीपी जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति को हम यूज करते हैं। जैसे तरह से हम बातचीत करते हैं, हाथ उड़ाते हैं, इसी तरह से ये उनका पहला काम है और स्टोरेज का है। उसके बाद उनका दूसरा काम है प्रोडक्शन ऑफ द बाइल, जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो लीवर रहता है वो बाइल का प्रोडक्शन करता है। बाइल क्या करता है, हमारे को डाइजेशंस में जो हमारी पाचन क्रिया रहती है, कि जो हम फैट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उनका डाइजेशंस में वो काम करता है। उसके बाद है उनका जो तीसरा जो है ग्लाइकोजिनेसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो उपवास करते हैं, तो ग्लाइकोजिनेसिस यानी कि अभी जाके जो ग्लाइकोजन जो है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का रहता है। यानी कि एक आम भाषा में आप समझना चाहिए ना, तो एक फ्यूल टैंक है लीवर है, इट इज अ फ्यूल टैंक। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह से हम लेते हैं, तो सलाइवा से धीरे धीरे डाइजेशन होता है, उसके बाद हमारे स्टमक में आता है, स्टमक में एसिड थ्रू उनका डाइजेशन होता है, आगे बढ़ता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में वो बाइल लीवर प्रोडक्शन करके देता है। तो वहाँ से हम ग्लूकोज है या फैट है, उनका हम ब्लड थ्रू उनका सिक्रेशंस होता है, और हमारा शरीर लीवर थ्रू उसको हमारे जो लाखों करोड़ों सेल्स है उसमें जाता है और शक्ति का संचार होता है। इसीलिए काम है, फ्यूल टैंक का भी वो काम करता है। वैसे ये ग्लूकोज का हुआ, वैसे ही लिपिड का भी करता है। उसके बाद जो उनका जो काम है ना, एक्सक्रिएशंस का है। एक्सक्रिएशंस यानी कि जो हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त तत्व आ गए हैं, यानी कि जो भी हम खुराक खाते हैं, तो खुराक खाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं टॉक्सिन तो रहता ही है। तो टॉक्सिन क्या रहता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी चीज वो सब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से यानी टॉक्सिन्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे खुराक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वहां ब्रेन थ्रू ब्रेन सिग्नल भेजता है कि इसको हमें रखना या नहीं रखना है। तो लीवर जो टॉक्सिन्स रहता है, और टॉक्सिन्स को भी तोड़ के उनको जो ये किडनी थ्रू हमें पेशाब थ्रू या हमारा टॉयलेट थ्रू उसे बाहर कर देते हैं। यानी कि टॉक्सिन्स रिमूवन का भी काम करता है, एक्सक्रिएशंस का काम करता है। उसके साथ साथ में सबसे जो बहुत ही अच्छा काम करता है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। यानी कि हमें कुछ भी घाव लग गया तो वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने भी नोट किया होगा कि सपोज घाव लग गया है तो ब्लड धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है, उसके बाद ब्लड क्लोट हो जाता है। और क्लोट क्यों हो जाता है हमारा, तो कि ये जो लीवर रहता है, लीवर एक फाइब्रोजन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। तो फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन की वजह से कि जो हमारा जो ब्लड खून वहां से बह रहा है, वो खून को ये दोनों जो उन्होंने बनाया है वो ब्लड को वहां क्लॉट कर देते हैं, इसीलिए ज्यादा खून बहने से भी बचाता है। उसके बाद हमारा शरीर का जो टेम्परेचर रहता है, और टेम्परेचर को एक मेंटेन रखता है। हमारा टेम्परेचर को कैसे मेंटेन होता है, तो कि जो मेटाबॉलिक जो करवाता है, यानी कि ग्लूकोज का उन्होंने हमारे सेल में भेजा, वहाँ इंसुलिन थ्रू, उसके बाद उसमें जो शक्ति पैदा हुई, तो एक शक्ति पैदा होती है, तो एक एनर्जी एक पैदा होती है, एक टेम्परेचर पैदा होता है। तो जो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, यानी कि एक फॉर्मेशन भी बनाता करता है और तोड़ता भी है। यानी कि जब ये लीवर रहता है कि जो आरबीसी जो फॉर्मेशंस, यानी कि फॉर्मेशंस की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि प्रोडक्शंस, राइट। तो प्रोडक्शन आरबीसी कहां से बनता है, बोन मैरो में से बनता है। लेकिन जब हम फीटस में रहते हैं, हम फीटस अवस्था में जब रहते हैं, माता के गर्भ में जब रहते हैं, उसी टाइम हमारे में बोन मैरो नहीं होता है। तो बोन मैरो नहीं होने के रीजन से तो जो लीवर रहता है वो लीवर आरबीसी बनाता है, हमारा रेड ब्लड सेल। वैसी तरह से उसको सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि फेगोसाइटोसिस की एक क्रिया रहती है, फेगोसाइटोसिस की क्रिया करती है आरबीसी, और जो दूसरे जितने भी प्रकार के विषाक्त तत्व रहती है उसको हमारे शरीर से वो
बाहर करती है, यानी कि गार्ड के सिस्टम भी करते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म हो गया, स्टोरेज हो गया, सिंथेसिस हो गया, सिक्रेशंस हो गया, एक्सक्रिएशंस रह गया, हीट प्रोडक्शंस हो गया, ये सारे 500 से ज्यादा काम हमारा लीवर करता रहता है। लेकिन और एक इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा लीवर का जो मेन जो काम कार्य रहता है कि जो हमारा लीवर जो डैमेज हो जाता है कहीं, यानी कि ये विषाक्त तत्व से होता है, ज्यादा हमारे खान पान की आदतों से होता है, तो इनकी वजह से हमारा लीवर जो डैमेज हो जाता है, या कोई भी इन्फेक्शंस की वजह से हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, तो एक लीवर में एक अपने आप ही खुद में एक ऐसी भगवान ने वहां वो चीज दी है कि लीवर खुद ही अपने आप को रिपेयर कर सकता है। 5%, 10%, 20% जो लीवर जो डैमेज हो गया है, तो लीवर अपने आप फिर से, हम जो खाना में अच्छा ध्यान रखेंगे, जो भी थोड़ा सा केयर रखेंगे हमारा शरीर का, तो 20% जो हमारा लीवर है वो डैमेज हो गया है, वो डैमेज को अपने आप खुद ही वो रिपेयर कर लेता है। लेकिन ये चीज कहां तक रहती है? 60-70% रहती है। 60% से भी जो ज्यादा सपोज के लीवर डैमेज हो गया, तो वहां बाद में कोई भी इतनी ट्रीटमेंट रहती है वो सक्सेस नहीं रहती है। तो वहां जो ट्रीटमेंट रहती है वो लीवर को ट्रांसप्लांट करने की, यानी कि जिसमें भी लीवर का वो वहां 3-4% जो रहता है वो इम्प्लांट करते हैं, तो फिर से इम्प्लांट हुआ लीवर फिर से बड़ा लीवर, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम तक का पूर्ण रूप में लेफ्ट लोब और राइट लोब पूर्ण रूप से लीवर बन जाता है। लीवर में ऐसी ताकत खुद को ही रिपेयर करने की भगवान ने वहां ताकत दी है। वो क्यों दी है? क्योंकि वो खुद ही हमारे शरीर को रिपेयर करके रखता है। हमारे पूरे शरीर में जितने भी अवयव है, हमारी जितनी भी क्रिया है, हमारी पाचन क्रिया है, हमारी श्वसन क्रिया है, हमारी रुधिराभिसरण क्रिया है, हमारी एक्सक्रिएशंस जो क्रिया है, वो सभी को वो प्रोटेक्ट करते हैं लीवर। तो इसलिए जो सबको प्रोटेक्ट करता है, तो उसको भगवान प्रोटेक्ट करता है। तो बस यही मैं बेनमुन के हमारे एसोसिएट को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सबका प्रोटेक्ट कीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, आपका भगवान प्रोटेक्ट करेगा। जैसे यानी कि एक लीवर आप बन जाइए, तो लीवर सभी को प्रोटेक्ट करता है और भगवान लीवर को प्रोटेक्ट करता है। लीवर को खुद कोई ऐसी ताकत दी है, खुद अपने आप में रिपेयर हो जाए। तो ये मैंने आपको बताई लीवर के हमारे थोड़ी सी क्रियाओं के बारे में। लेकिन इसके लिए भी हम एक अच्छी सी हमारी जो मैंने बताया ना आपको कि 2 दिन 1 नाइट का जो प्रोग्राम रहेगा, तो उसमें हमारा एक सेशन से वो प्रोडक्ट का भी रहेगा। तो साइंटिफिकली भाषा में और आम लोगों में कैसे तरह से ये हमारे लीवर के बारे में पता चले, वो भी हम आपको ज्ञान वगैरह हम देंगे। तो अभी जाके लीवर में प्रॉब्लम क्या आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। लीवर में प्रॉब्लम आता है कि एक तो हमारे खान पान की वजह से आता है, और दूसरा रहता है एक कोई इन्फेक्शन जो हमें लगता है, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, उसकी वजह से भी इन्फेक्शंस वगैरह लग सकते हैं। हमारे खान पान की आदतों में कि हम ज़्यादातर जो वसा युक्त जो खुराक रहता है, यानी कि फैट युक्त जो खाना रहता है, उसमें आप कुछ भी ले लीजिए, घी लीजिए, मक्खन ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, चीज ले लीजिए, वो ज़्यादा प्रकार में हम जो उसका हम सेवन करते हैं, या टॉक्सिन जो हम फर्टिलाइजर युक्त, केमिकल युक्त जो हम खुराक खाते हैं, तो फर्टिलाइजर और केमिकल भी हमारे शरीर में आता है, तो भी हमारे लिवर सेल को डैमेज करता है। ज़्यादा फैट खाते हैं, तो वो ज़्यादा फैट खाते हैं तो हमारा लीवर में फैट की जमा होती है, डिपोजिशन होता है। मैंने पहले आपको बताया, स्टोरेज में बताया था। तो जितनी ज़्यादा जो लोग ज़्यादा फैट खाते हैं, तो उसमें फैट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वो लीवर पे स्टोरेज होने लगता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि फैटी लीवर, और फैटी लीवर उसको ही बोलते हैं कि लीवर में फैट का जमा होना शुरू हो गया है। और फैटी लीवर में भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये उनका स्टेजेस रहता है। और वो हमें कहाँ से मालूम पड़ता है? ये हमें सिंपली उनको हमारे एब्डोमेन की सोनोग्राफी करनी पड़ती है। सोनोग्राफी से हमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हमारा फैटी लीवर का हमें पता चलता है। उसके बाद फैटी लीवर के बाद हमारा लीवर सिरोसिस हो जाता है, यानी कि ये बहुत ही ये इरिवर्सल प्रक्रिया है। लीवर का जो सिरोसिस हो गया तो इट्स कैन नॉट बी रिवर्सल, ये रिवर्सल नहीं होगा, ये इरिवर्सल प्रक्रिया है। और जो ये जो मैं बता रहा हूं कि लीवर सिरोसिस होता है कि नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस भी कहते हैं, कि जो अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करते हैं, उनकी जो खुराक की वजह से, उनकी खान पान की आदत से वजह से, कि ज़्यादा फैट वाला खाना, ज़्यादा टॉक्सिन युक्त खाना खाना, फर्टिलाइजर युक्त खाना खाना, उसकी वजह से जो इसको लीवर सिरोसिस या फैटी एसिड होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। और
जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, डेली में अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं या बार बार अंतरा में करते हैं, तो अल्कोहल का भी जो मेटाबॉलिज्म है ना वो लीवर करता है। डिहाइड्रेट करके उनमें एक अल्कोहल को मेटाबॉलिज करके एक बना देता है और वो हमारे खून में रहता है, तो 24 घंटे तक वो हमारे दिमाग में रहता है और धीरे धीरे वो पेशाब के थ्रू बाहर निकलता है। तो आपने नोटिस किया होगा जो ज्यादातर जो अल्कोहलिक जो लोग रहते हैं तो उसको हैंगओवर ये वगैरह जो उसको ये प्रॉब्लम रहती है। और अल्कोहल है वो फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट को बढ़ाता है। तो अल्कोहल की वजह से जो फैट भी बढ़ा है वो भी लीवर में स्टोरेज हो रहा है, इसीलिए अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस वगैरह जो रहते हैं। उसके साथ में जो वायरल की वजह से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो हम बात करें, तो ये जो दोनों वायरस है ना, हेपेटाइटिस बी और सी, जब भी इन्फेक्शन समय हेपेटाइटिस का हमने लग गया बी और सी का, तो हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, वायरल ट्रीटमेंट करते हैं, सब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध है, हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये वायरस है वहां असुस्थ अवस्था में भी रहते हैं, वो कभी मरते नहीं है। जब भी उसको चांस आ जाता है एक्टिवेट होने का, तो फिर से वो लक्षण अपना बताना शुरू कर देते हैं। तभी मैं आपको बताता हूं कि लीवर में जो खराबी हो रही है तो उसका लक्षण क्या है। लीवर की खराबी जो हो रही है तो उसका लक्षण रहता है वो जो लक्षण आप में है, तो अभी से आप चेत जाइए, आपको लीवर को अभी ठीक करना है। जो इसमें पहला ही लक्षण है एनोरेक्सिया, कि आपको भूख लगना धीरे 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 कम हो जाती है, और थकान, आपको मेलेज बोलते हैं कि थकान, आपको थकान लगना शुरू हो जाता है। आपका पाचन तंत्र पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि आपका जो मेन पाचन तंत्र है बाइल थ्रू वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म वाला है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो पाचन तंत्र भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तभी मानना कि आपका लीवर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। और ये पीलिया हो जाना, उसके बाद जो सिरोसिस के बाद जो पीलिया हो जाता है कि बाइल ज्यादा हो जाता है, तो हमारे चमड़ी वो पीली हो जाती है, आंखें वगैरह पीली हो जाती है, तभी मानना कि ये बहुत ही डेंजर है, वहां अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो ये भी एक हमारे एक पीलियापन है, वो भी एक लीवर के लक्षण है। यानी कि आपको भूख नहीं लगनी, बेचैनी होना, आपका वजन कम होना शुरू हो जाए, तो आपको ऐसा मानना चाहिए कि आपकी लीवर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये कॉन्स्टिपेशन का भी सबसे बड़ा उदाहरण है लीवर की है, राइट। तो कॉन्स्टिपेशन जिसका भी रहता है लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक, जिसका पाचन तंत्र भी अच्छा नहीं रहता है, कब्ज उनको रहती है, तो उसका लीवर है तो वो धीरे धीरे काम कम कर रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये हमका लीवर का ये जो मैंने जो खराबी हो रही है तो उसके लक्षण के बारे में बताया है, और ये लक्षण को आपने जान लिया, आपके लीवर के कार्य को भी जान लिया, आपने लीवर को भी जान लिया। अब जाके मेन चीज तो आ गई, अब आप बताओगे कि डॉक्टर साहब ये सब तो आपने तरह से नॉलेज ले गया, आप दे दिया आपने, लेकिन होगा हवा है। सपोज हमारा लीवर बिगड़ रहा है, सपोज कि अल्कोहल की वजह से बिगड़ रहा है या कि हमारे खुराक की वजह से बिगड़ रहा है, तो हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करें? मेन चीज यही है, सॉल्यूशन ही है ना, हमें सॉल्यूशन चाहिए। अभी उसका सॉल्यूशन क्या है? तो बस हम सॉल्यूशन 19 फरवरी को तो आपके सामने रख दिया, बताना चाहता हूं ये हमारा सॉल्यूशन है। नॉर्मली बहुत ही डिवाइन हर्बल, बहुत ही इफेक्टिव हर्बल, उनके एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ ये नॉर्मली हमने ये कैप्सूल्स हमने बनाई है। बस आपको ऐसा लगे आपको भूख कम हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको थकान हो रही है, तो सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल ले लीजिए। और सपोज कि आपका फैटी लीवर हो रहा है, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका फैटी लीवर हो रहा है, एक ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में है, तो 2 कैप्सूल खाने के बाद दोपहर में और 2 कैप्सूल रात को भी लीजिए। धीरे 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 है आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये चीज मैंने बताई। तो और लीवर में और क्या करता है हमारा ये नॉर्मली, तो एक तो नरिश करता है लीवर को, लीवर के जो सेल्स रहते हैं ना उसको वहां सप्लीमेंट देता है कि उनको एक्टिव रखता है, और जो लीवर के सेल जो बिगड़ गए हैं उनको फिर से रिएक्टिव करने में वो बहुत ही उसमें काम करता है। सपोर्ट द हेल्थ एंड एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द, वो मैंने बताया ना उसी टाइम के उनके जो क्रिया थी उसमें बताई थी, वहां तो हमारे शरीर में जितने भी जो टॉक्सिन रहता है उसको लीवर निकालता है। साथ साथ में हमारा जो नॉर्मली में जो हमने इंग्रेडिएंट्स जो हमने डिवाइन हर्ब्स रखे हैं वो भी लीवर को सपोर्ट करते हैं कि भाई ये कचरे को जो टॉक्सिन से उसको साफ करो। एनहांस द सेल्यूलर ग्रोथ एंड द टिश्यू रीजनरेशन, कि जो डीजनरेशन हो जाता है लीवर के सेल्स को, और लीवर के सेल्स को फिर से रीजन्यूएट करने में हमारा नॉर्मली
काम आ रहा है। और साथ साथ में हमने एक ट्रायल और भी लिया है कि जो भी अल्कोहलिक हैंगओवर जो रहते हैं, अल्कोहलिक हैंगओवर को जिसको भी रहता है उसको भी आप दे सकते हैं कि जिसको भी अल्कोहलिक लिवर हैंगओवर हो गया, यानी कि उनके शरीर में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, भूख नहीं लगती है, एक ताकत शरीर में नहीं रहती है, तो उनको सुबह में हमारी जो 2 कैप्सूल्स है वो दूध के साथ दे दीजिए या कोई भी जूस के साथ दे दीजिए। जूस के साथ आप दे दीजिए, 2 घंटे के बाद और से 2 कैप्सूल दे दीजिए, तो 2 से 3 घंटे में जो अल्कोहलिक हैंगओवर रहता है, अल्कोहलिक हैंगओवर वो निकल जाता है। और साथ साथ में जिसको भी लीवर को हमें ये, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा कार्य करता है, मैंने बताया ना कि 500 से ज्यादा उनका फंक्शन है, तो हमें हमारे लीवर को तो प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। 500 से ज्यादा कार्य है, लीवर को हमें प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। सुपर मार्केट है, ट्रेड ऑफ द जायंट इसे बोलते हैं लीवर को। तो जिसको भी ये छोटे मोटे भी सिम्टम दिखाई दे ना, भूख लगना कम हो जाए या उनका कब्ज का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे, पाचन का प्रॉब्लम होने लगे शुरू हो जाए, तो उसको तो अभी से ही खाना खाने के बाद, नाश्ता के बाद 1, दोपहर में खाने के बाद 1 और रात को भोजन के बाद 1 कैप्सूल आज से ही शुरू कर देना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये नॉर्मल लीव के बारे में इतना मैंने आपको, इनके कार्य के बारे में, हमारे नॉर्मल लीव कैसे काम करता है उसके बारे में संक्षिप्त में मैंने आपको बताया है। हमारी जो 2 डेज 1 डे की जो मीटिंग है उसमें इसके हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही बारीकाई से हम आपको सामने हम बताएंगे। और अभी मैं आपसे इजाजत लेता हूं। हमने 3 टॉपिक के बातचीत की। एक टॉपिक हमने ये थी हमारी बिलीफ सिस्टम, यानी कि जो वेंकटा ने अपने हाथों में बैन मून का टैटू, परमानेंट टैटू किया, वो बिलीफ सिस्टम है बैन मून के टुवर्ड्स। विनिंग सिस्टम जो सनातन ने बताया कि बैन मून की विनिंग सिस्टम, आज उनके पास सब कुछ है, एवरीथिंग ही हैज। और थर्ड जो हमने बात की एलिमिनेशन सिस्टम, यानी कि बैन मून की रोगों को दूर करने की। मैंने पहले बताया स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर विकार प्रस्पनम च, तो ये आतुर को जो रोगी होते रोग को दूर करने के लिए भी नॉर्मली, और हमारे लीवर को अच्छा रखने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए भी नॉर्मली। आने वाले वीक आपके लिए खूब खूब शुभदायी रहे, स्वस्थमय रहे, और हमारा जो मिशन है उसके साथ आप जुड़े रहिए। हेल्दी इंडिया मिशन, वेल्दी इंडिया मिशन, ऑर्गेनिक इंडिया मिशन, बस ये सब चीज़ों से आपको मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।